नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज की क्लास में हम बिजनेस क्लास सब्जेक्ट के अंतर्गत सदस्य एवं अंशधारी में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। तो बात करते हैं इन अंतर के बारे में। सबसे पहला अंतर आता है इसमें पंजीकृत अंशधारी या सदस्य। तो सदस्य के बारे में बात करते हैं। कंपनी के प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं होता है, जबकि अंशधारी के अंतर्गत कंपनी का प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह अंश पूंजी पर निर्भरता। सदस्य प्रत्येक कंपनी में होते हैं, चाहे अंश पूंजी हो अथवा नहीं, जबकि अंशधारी में कंपनी के अंशधारी तभी होते हैं जबकि कंपनी में अंश पूंजी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अंशों के बिना सदस्यता। सदस्य के अंतर्गत आता है कि एक अंश पूंजी वाली कंपनी में कोई भी व्यक्ति अंशों के बिना भी सदस्य बन सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अपने अंश बेच दिया किंतु अंतरण की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, तो इस प्रकार ऐसा विक्रेता बिना अंशों के भी कंपनी का सदस्य बना रहता है। जबकि अंशधारी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कंपनी का पंजीकृत अंशधारी तभी बनता है जबकि अंश उसके नाम में अंतरित कर दिए गए हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है मृतक या दिवालिया। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा उसका दिवालिया होने पर, सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा दिवालिया होने पर भी वह कंपनी का सदस्य तब तक बना रहता है जब तक कि अंशों के पारेषण या अंतरण की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है। जबकि अंशधारी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि कोई मृतक अथवा दिवालिया व्यक्ति कंपनी का अंशधारी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर का प्रदर्शन का प्रभाव। सदस्य के अंतर्गत बात करते हैं जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी तीसरे पक्षकार के सामने कंपनी का सदस्य के रूप में प्रदर्शित करता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को यह प्रदर्शित करने का अवसर देता है कि उस व्यक्ति को कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जबकि अंशधारी के अंतर्गत ऐसा प्रदर्शन करने से कोई व्यक्ति कंपनी का अंशधारी नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है सभाओं के संबंध में अधिकार। सदस्य के बारे में बात करते हैं। कंपनी के सभी सदस्यों को कंपनी की सभाओं के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त करने, सभाओं में उपस्थित रहने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। जबकि अंशधारियों के अंतर्गत बात करते हैं सभी अंशधारियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त करने, सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। अपंजीकृत अंशधारी को सदस्य के समान अधिकार नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सदस्यों के रजिस्टर के नाम। सदस्य के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होता है। जबकि अंशधारी के अंतर्गत बात करते हैं तो प्रत्येक अंशधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर में होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाभांश। सदस्य के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक सदस्य को लाभांश प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए गारंटी द्वारा सीमित बिना अंश पूंजी वाली कंपनी के सदस्यों को कभी भी लाभांश प्राप्त नहीं होता है। जबकि अंशधारी के अंतर्गत बात करें तो हम प्रत्येक अंशधारी का नाम सदस्यों के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में होना आवश्यक। जबकि अंशधारी के अंतर्गत बात करते हैं तो प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी को लाभांश की घोषणा होने पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यायालय अधिकरण के आदेश से सदस्यता। सदस्य के अंतर्गत बात करते हैं। न्यायालय अधिकरण किसी भी व्यक्ति को कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराने का आदेश दे सकता है। जबकि अंशधारी के अंतर्गत बात करते हैं न्यायालय अधिकरण किसी भी व्यक्ति को अपने आदेश से अंशधारी नहीं बना सकता, किसी भी अन्य सदस्य द्वारा धारित अंशों के क्रय का आदेश दे सकता है और उस व्यक्ति को अंशधारी बना सकता है। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि सदस्य एवं अंशधारी में मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।